सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अफसोसन अपनी ही पार्टी में भेदभाव को बढ़ावा देती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि मुजफ्फरपुर से एक खबर आई जहां पर एमएलए साहब ने क्योंकि वो दलित थे इस वजह से उन्हें मारा पीटा। मामला ये नहीं है, जब सवाल किया गया उनसे, उनका नाम है राजू सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने 11 अप्रैल को हुए एक मामले पर दो लोगों को जो कि पारू अंचल के सीईओ हैं, एक का नाम अवनी भूषण तो एक का नाम चंद्रदीप है, दोनों को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और वहीं पर पहले तो जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, गाली दी जाती है, फिर उसके बाद तमाचा जड़ा जाता है और फिर उसे वहां से रफा दफा कर दिया जाता है। इसके बाद भी मामला दर्ज नहीं किया जाता। जरा सोच के देखिए कि दो व्यक्तियों को अपने ही कार्यालय में बुलाना और उन्हें पीट कर भगाना किस कदर दादागिरी का पंचनामा दर्ज करवाता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बताना चाहूंगी जिसके बाद दोनों ही सीईओ ने मामला दर्ज कराया। कर्मचारी हैं दरअसल वो दोनों, और वो कहते हैं कि दलित सूचक शब्द उन्हें बोले गए। हालांकि मामला दर्ज हो चुका है SC/ST एक्ट का, बावजूद इसके जो बीजेपी बड़े बड़े नारे देती है वो बीजेपी अंदर से कितनी खोखली है, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। बीजेपी विधायक राजू सिंह पर ये पहला मामला नहीं है जो दर्ज हुआ है। इससे पहले भी विभद्र टिप्पणियों के लिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब मात्र किसी को उसकी जाति की वजह से पीट देना। जब राजू सिंह पर मीडिया कर्मी सवालात करते हैं तो उनका कहना है कि 11 अप्रैल को दोनों ही पदाधिकारियों ने, अवनी भूषण और चंद्रदीप ने, एक घोटाला किया था, जिस घोटाले की जांच पड़ताल के लिए मैंने उन्हें अपने कार्यालय बुलाया और फिर वहां से भेज दिया। ये बयान भी उन्होंने इतने ताव में दिया कि उनके बातों से ही पता चल रहा था कि वो खुद को किसी दबंग नेता से कम नहीं समझते। उसके बाद ये कहना कि FIR मुझ पे क्यों दर्ज की गई है, आपको बताना चाहूंगी कि इस पर जो है पुलिस कर्मियों ने जवाबदेही भी दे दी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक दर्जे की FIR उन पर दर्ज कर ली गई है, SC/ST मामला भी दर्ज कर लिया गया है, अब आगे की कार्यवाही होगी और जांच पड़ताल चलेगी। राजू सिंह ईश्वर कहते हैं कि मुझ पर तो गलत ही मामला दर्ज कर दिया गया है। ये मामला तो दरअसल उन दोनों पर दर्ज होना चाहिए क्योंकि वो दोनों ही कर्मचारी भ्रष्ट हैं। मैंने दोनों के ही इंटरव्यूज देखे जिसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें अपनी जाति का खामियाजा इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी चुकाना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि वो पारू अंचल के CEO है, यानी कि एक बड़े उच्च दर्जे पे बैठे हैं, बावजूद उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिस प्रकार की दबंगई की जा रही है। मामला 11 अप्रैल को है और FIR अभी हाल फिलहाल में दर्ज कराई गई है। जो दो लोग इतने पद पे बैठे हैं उनको इतना खौफ था क्योंकि उन्होंने कहा कि वो किसी दबंग नेता से कम नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है, आस पड़ोस से भी ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं कि किस प्रकार वो किसी को चवार कहकर, किसी को दलित कहकर, किसी को बहुजन कहकर उन पर आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं। एक तरफ जब वो इंटरव्यूज देते हैं तो कितनी सलीके वाली बात करते हैं, बीजेपी की गाथा गाते हैं, नारेबाजी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर की खबरें जब सामने आती हैं तो आपको बीजेपी की सच्चाई भी पता चल जाती है। ऐसे तमाम मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस प्रकार से जो है आंकड़े भी बताते हैं कि इन दिनों जो खबरें आ रही हैं उसमें अधिकतर अत्याचार जो किया जा रहा है वो एक जाति पर किया जा रहा है, एक समाज पर किया जा रहा है। उसके बावजूद भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जैसे नारे बंद नहीं होते। दरअसल ये बीजेपी है जो सबका साथ तो ले लेगी, सबका विश्वास भी जीतने का प्रयास करेगी, लेकिन काम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही करेगी। ये टिप्पणियां नहीं बंद होंगी और ये ऐसे मामले तो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। कल भी मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से अतीक और अशरफ के मारे जाने पर, हत्याकांड पर, जहां एक तरफ बीजेपी बार बार चुप्पी साध रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक ने नगर निगम चुनाव पर तंज कसते हुए और ये कहा कि हमें जिताना है तो अतीक अशरफ का मामला याद रखिए, क्योंकि जैसे हमने उन दोनों को ऊपर पहुंचा दिया वैसे ही हम आगे भी सुरक्षा बढ़ाते रहेंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से वोट बैंक मांगा जा रहा है
तो वो भी दादागिरी पर, चुनाव लड़ा जा रहा है तो वो भी दादागिरी पर। ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक चिंता का विषय है कि आखिरकार कब तक एक समाज को यूं ही दबाया जाएगा। इस पूरी खबर के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। राजू सिंह जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।